2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए जनता का मूड क्या बन रहा है, देश का माहौल क्या बन रहा है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें, ये जो सर्वे किया गया है एनडीए गठबंधन को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर किया गया है कि दोनों गठबंधन में से सबसे ज्यादा मजबूत गठबंधन कौन है और देश को बेहतर कौन से गठबंधन चला सकते हैं, ये कहकर खास करके ये सर्वे किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वे में आया क्या है। उससे पहले आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर पॉलिटिकल अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप यहां पे देख भी लीजिए, हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी जो जीतेगा, कहा जाता है कि 2024 का इलेक्शन वही जीतेगा। 2024 में खास करके यूपी फतह करना बेहद जरूरी है। यूपी की 80 सीटें, 80 सीट में से इंडिया गठबंधन को यहां पे कम से कम जो है 35 सीट मिलने की अनुमान है और एनडीए को 40 सीट मिलने की अनुमान है और अदर के खाते में 5 सीट। ये जो अदर है ज्यादातर लोगों का मानना कि मायावती जी का है और अगर मायावती उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो माहौल बदल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीटें और 48 में से इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट और अदर को खाते में 2 सीट। इंडिया गठबंधन को यहां पे सीट ज्यादा इसलिए मिल रहे हैं कि यहां पे अलायंस मजबूत है और सहानुभूति भी है इंडिया गठबंधन के साथ। बिहार की बात की जाए तो बिहार में 40 सीटें और 40 में से इंडिया गठबंधन को 25 सीट आसानी से मिलेंगे नीतीश कुमार की वजह से और 14 सीट एनडीए को, अदर के खाते में 1 सीट और ये 1 सीट अगर कभी जरूरत पड़े इंडिया गठबंधन को तो जा सकता है क्योंकि एमआईएम ये जो है पार्टी की सीट है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 23 सीट, एनडीए को 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है जिसमें इंडिया को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जा सकता है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 29 में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट ऐसे जाने की उम्मीद है। और हम बात कर ले मध्य प्रदेश के खास करके तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से यहां पे एनडीए गठबंधन में भाजपा को नुकसान होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 28 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 18 सीट, एनडीए को 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। ये अदर एनडीए में जा सकता है ऐसा अनुमान है, लेकिन कर्नाटक में इस बार कांग्रेस मजबूत है। गुजरात में 26 सीटें, 26 में से 11 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को जा रहे हैं और ये खास करके शक्ति सिंह गोहिल की वजह से हो रहा। अगर ऐसा हो जाता है और गुजरात में 11 सीट जीत लेते हैं ये रिजल्ट के आधार पर, 11 छोड़िए अगर ये 5 सीट भी जीत लेना तो भी बहुत ही ज्यादा करिश्मा हो जाएगा खास करके गुजरात में। बाकी एनडीए यहां पे 15 सीट जीतते हुए नजर आ रहे आज के सर्वे के आधार पर। राजस्थान में 25 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में 21 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। तेलंगाना की बात की जाए तो 17 सीटें और यहां पे कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को 17 के 17 सीट जा सकता है। कुछ सर्वे के आधार पर 16 सीट, 1 सीट जो है वहां पे अदर के खाते में जा सकता है, अदर वहां पे लोकल पार्टीज है। आसाम 14 सीट है और 14 से 6 सीट इंडिया गठबंधन को, अदर के खाते में 4 सीट, एनडीए के खाते में 4 सीट। ये जो अदर्स हैं ये इंडिया गठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में जा सकता है तो भाजपा यहां पे एज पा सकता है, यहां पे आगे जा सकता है। झारखंड में 14 सीट है, इंडिया गठबंधन को यहां पे 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की वजह से यहां पे 13 के 13 सीट इंडिया गठबंधन में जाएंगे, अदर के खाते में 0, एनडीए के खाते में 0 क्योंकि यहां पे आम आदमी का कब्जा है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें और 11 से 6 सीट इंडिया गठबंधन को, 5 सीट एनडीए को, अदर के खाते में 0 सीट। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीट है, 10 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन को, अदर के खाते में 0 सीट, एनडीए के खाते में 5 सीट जा सकता है। तो हरियाणा में इस बार कांटे की टक्कर है। और अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में खास करके जा सकता है जबरदस्त तरीके से। आप यहां पे देख लीजिए 7 सीटें, 7 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन को, अदर के खाते में 2 सीट, 0 सीट, एनडीए के खाते में 2 सीट।
तो दिल्ली भी इस बार कांग्रेस आम आदमी मिलकर फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं टोटल ऑल ओवर की सीट की। तो अगर हम टोटल बात की जाए आज के सर्वे के आधार पर, इंडिया गठबंधन को 300 सीट, एनडीए को 160 से 70 सीट, अदर के खाते में कुछ सीट जाते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पे इंडिया अलायंस अगर मजबूती से लड़े तो 300 सीट ला सकते हैं और अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो आप इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर पॉलिटिकल अपडेट आपको मिलता रहे।